हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो पेपर है आपका ये 3 फरवरी 2019 को हुआ था और प्रथम शिफ्ट में हुआ था दोस्तों। और ये सेट नंबर 19 है दोस्तों। इसके पहले 18 सेट का जो वीडियोज है सॉल्व वो दे दिया गया है, आप जा करके उन्हें देख लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, आपको लूसेंट का टॉपिक वाइज जो जितने भी हैं आपके सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको वीडियोज मिलते रहेंगे और आगे भी मिल इस समय वर्तमान में भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं इसमें अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला के किस संरक्षित क्षेत्र में है? तो दोस्तों, ये पेरियार है। और दोस्तों, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पेरियार जो है ये किस राज्य में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये केरल राज्य में है। अगला दोस्तों, उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसे प्रयास कहा जाता है दोस्तों, प्रयास। अगला दोस्तों, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था? तो दोस्तों, रिपन के समय में हुआ था। और दोस्तों याद रखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि प्रथम जो कारखाना अधिनियम आया हुआ था वो कब आया हुआ था? तो 1881 में आया हुआ था। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के कार्यकाल में आया हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और दोस्तों, एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे भी है कि लीटन जो था, लीटन के ही शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसपे जितने भी हिंदी भारतीय प्रेस थे सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और डफरिन के समय में दोस्तों, डफरिन के ही समय में ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और मेयो जो है दोस्तों, मेयो के समय में 1872 में मेयो के ही समय में पहली बार जनगणना हुई थी। तो ये पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी? तो वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, साई की स्थापना 1984 में हुई थी। मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी है? तो दोस्तों, ये केन्या की निवासी है। अगला दोस्तों, कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन फ्रीडम के रूप में जाना जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। दोस्तों, इसका हिंदी जान लीजिए क्योंकि ये हिंदी में ही पूछता है, ये तो यहाँ इंग्लिश में पूछा है। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले के रूप में कौन जाना जाता है? जिन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की, ये चार्ल्स मेटकाफ हैं। अगला दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राउरकेला जो है ये ओडिशा में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो दुर्गापुर है, राउरकेला है और भिलाई है, ये तीनों जो संयंत्र स्थापित किए गए थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, शब्द सर्विस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित है दोस्तों। अगला दोस्तों, हिमालय फ्रंटल फाल्ट शिवालिक को किससे अलग करता है? तो भारत के बृहद मैदान से। दोस्तों, जो हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं आप इस तरह से देखेंगे तो पहले ये पड़ जाता है बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय सबसे। तो बीच में ये जो अलग हुई हैं, इन्हीं के बीच में अलग करने वाली जो खाई है इसी को फाल्ट कहते हैं, यानी भ्रंश कहते हैं। और ये शिवालिक है, शिवालिक के बाद जो यहाँ पे फाल्ट है इसी को हम लोग फ्रंटल फाल्ट कहते हैं हिमालय का। और इसी के बाद उत्तर भारत का मैदान है। तो बीच वाला जो ये हिस्सा है हिमालय फ्रंटल फाल्ट है, जो शिवालिक को और भारत के बृहद मैदान को अलग करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ठोस कोण की इकाई क्या है? तो दोस्तों, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादक और प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। इसको रट्टा मार जाइएगा इस किताब को, ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स।
अगला दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन देश प्रथम रैंक पर है। दोस्तों ये उस समय 18 का, तो इस समय जो खुशहाली इंडेक्स आ रहा, सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको तैयार रखिएगा। पहले नंबर पे कौन है और आखिरी नंबर पे कौन है, क्योंकि ये जो इस सेट में तो पूछा कि प्रथम रैंक पे कौन है, इसके पहले वाले सेट में पूछा था अंतिम रैंक पे कौन है। तो आप दोनों तैयार रखिएगा, और भारत की क्या स्थिति है ये भी याद रखिएगा, कौन से रैंकिंग है। एरिन्स किसे कहा जाता है। एरिन्स जो होते हैं दोस्तों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है कि करंट के सारे वीडियो, चाहे वो इंडेक्स से हो, नियुक्तियों से हो, खेल से हो, वो पुरस्कारों से, सारे आपको वीडियोज आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, वो भी अच्छे तरीके से। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 12 अनुसूची है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा है कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, लेकिन अगर यही कह देता मूल संविधान में कितनी थी तो वो 8 आंसर हो जाता। तो मूल संविधान जो था, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे आपके लूसेंट का जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं उससे वीडियोज है, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड कौन से हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। दोस्तों एक तरफ बृहस्पति होता है और दूसरी तरफ मंगल होता है। इनके बीच में छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और एक सम्मिलित गैसों का समूह होता है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और ये भी कई बार पूछा गया है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले खगोल पिंडों का नाम क्षुद्र ग्रह। अगला दोस्तों, केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान अर्धसंघी है। अर्धसंघी है मतलब दोस्तों ये हो गया कि इसमें पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था नहीं है, कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कि राज्यों को छूट दे दी गई है या पूरी तरह से केंद्र को छूट दे दी गई है, ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में राज्यों को छूट दी गई है तो कुछ क्षेत्रों में केंद्र को छूट दी गई है। दोनों का सम्मिलित रूप है। अगला दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो उस समय दोस्तों 7.5 लाख था, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों ये 25 लाख हो चुका है, तो इसको लिख लीजिएगा कहीं पे कि वर्तमान में 25 लाख हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि प्रदान की जाती है। और साथ में अर्जुन पुरस्कार के तहत जो पैसा दिया जाता है वो वर्तमान में 15 लाख है। तो ये 15 लाख और 25 लाख याद रखिएगा, अब 7.5 लाख नहीं है, उस समय था। अगला दोस्तों, इसमें सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को कहते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, इसी को MSP कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तवा नदी जो कि किस नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है। तो दोस्तों ये जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है जिसमें तवा जलाशय स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन, इन्हें दोस्तों सजातीय जीवाश्म कहा जाता है। सजातीय जीवाश्म एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इनकी उत्पत्ति तो समान होती है और संरचना मूल इनकी होती है, लेकिन इनके कार्य अलग होते हैं, इन्हें सजाती कहा जाता है। और विषम जाति जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य सेम होते हैं। विषम केवल इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनके कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन उत्पत्ति सेम होती है। तो दोनों याद रखिएगा, और दोनों आपके वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात कर रहा है, तो ये मंगलौर समझौता हुआ था। और दोस्तों प्रथम जो समझौता हुआ था, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ये मद्रास समझौते के तहत समाप्त हुआ था। और दूसरा जो है ये मंगलौर था। और तीसरा जो था दोस्तों, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और यही श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है आपसे कई बार पूछा जाता है कि तीसरा वाला जो हुआ था ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी।
अगला है दोस्तों संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड्स किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये एमपी लैंड्स जो थी ये आपकी 1993 में शुरू की गई थी। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 1993 में हुई थी इसकी। अगला दोस्तों कुक जलडमरू मध्य स्टेट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये कुक जो जलडमरू मध्य या जल संधि है ये न्यूजीलैंड, इधर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो होगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो द्वीप दिखेंगे। इसको उत्तरी न्यूजीलैंड कहते हैं, इसको दक्षिणी न्यूजीलैंड, और यही बीच वाला जो है इसी को कुक जल संधि कहा जाता है। तो ये न्यूजीलैंड में है। दोस्तों जब मैं ज्योग्राफी वाला लूसेंट वाला पढ़ाऊँगा आप लोगों को टॉपिक दूंगा तो उसमें क्लियर करते चलूंगा, आपको मैप से भी एकदम बताते हुए चलूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों पहले तो क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन है छिपा हुआ उसको याद रखिएगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। एक बार ये भी पूछा गया था कि कितने वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था और ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था और ये कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? तो संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। दोस्तों जब ये लूसेंट वाला जो मैंने आपको टॉपिक दिया है कि संविधान वाला जो है टॉपिक, संविधान सभा वाला, आप वहाँ देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की जो निर्माण हुआ है उसके ज़्यादातर प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो उसके भारत सरकार अधिनियम 1935 के ज़्यादातर प्रावधान सीधे सीधे अपना लिए गए हैं। अगला दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। दोस्तों 2-3 फैक्ट यहाँ पे और याद रखिएगा कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा जो था 1932 में हुआ था। और दोस्तों कांग्रेस ने केवल जो दूसरा अधिवेशन था 1931 इसमें ही भाग लिया था और गांधी जी जो थे ये कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, तो इसमें गांधी जी भाग लेने कांग्रेस की तरफ से गए हुए थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए इसको रट्टा मार जाइएगा, आपके वनडे में पूछता है। अगला दोस्तों किस उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों जेनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो जेनान है गैस, इसके बारे में सीधे पूछ देता है कि जेनान क्या है, तो ये क्वेश्चन दे देगा स्ट्रेंजर गैस। अगला दोस्तों भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाग 6 जो है ये राज्य सरकारों से संबंधित है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो वीडियोज है लूसेंट का संविधान के भाग, आप संविधान के भाग को देख लेंगे तो ये सारे जितने भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि पहले भाग में कौन, दूसरे भाग में, तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, जो 22 आपके भाग हैं 22 भाग के बारे में पूरा बताया गया है। आप उसे देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एनडीटीएल का पूर्ण रूप है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। दोस्तों ये याद रखिएगा, एक बार और ये पूछा जा चुका है एनडीटीएल के बारे में। अगला दोस्तों कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हुआ। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको भारत के जो लोक कला है, लोक नृत्य है, इससे संबंधित एक वीडियो मिल जाएगा। आप देखेंगे तो ये सब जितने कलमकारी पेंटिंग वोटिंग जितने भी हैं इनके बारे में पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आप देखते ही कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित एक आपको वीडियोज लूसेंट का मिल जाएगा, जो संविधान से जितने संशोधन हुए हैं वो कब कब हुए हैं उनके बारे में। और दोस्तों ये दोनों जो है ये 42वां और 44वां किस वर्ष में हुए हैं याद रख लीजिएगा। 42वां 76 में हुआ था और 44वां 78 में हुआ था। ये दोनों कई बार पूछे गए हैं आपके वनडे एग्जाम में। अगला है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो क्रिकेटर होते हैं बड़े, अगर वो संन्यास लेते हैं तो आपको ये भी करंट में याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आइकन जीके अड्डा चैनल पे दोस्तों इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं खुद ही पेपर देखते हुए चल रहा हूं, तो आपको आइकन जीके अड्डा चैनल पे करंट के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अगला दोस्तों, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है कितनी होती है? तो दोस्तों ये 90 मिनट होती है। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे स्पोर्ट वाला जो वीडियोज है आप उसे जाके देख लेंगे, तो किस खेल में हॉकी कितना होता है, फुटबॉल कितना होता है, बाकी मैच कितने होते हैं, ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और सीधे सीधे आप सही कर लेंगे। अगला दोस्तों, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगला दोस्तों, सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप से कौन माने जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम माने जाते हैं। अगला दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी कहते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन्स कहा जाता है और ये भी कई बार पूछा गया, इसको भी रट्टा मार जाइए। अगला दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बे में स्वरोजगार अवसरों कौन सी योजना सृजित करती है? तो दोस्तों उस समय था ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो दोस्तों कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा है। और ये मृच्छकटिकम जो है दोस्तों ये शूद्रक की रचना है। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे एक प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित वीडियो है, आप उसे देख लेंगे तो ये सब जितने भी हैं किताब, जैसे रत्नावली जो हो गई, ये देवी चंद्रगुप्त, ये सारी किताबें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, निम्न में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ताइवान को फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। और जापान को दोस्तों निप्पन के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत का संविधान एक है, तो भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान का सुलेखन किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कहा जाता है और ये भी 2 बार रिपीट कर चुका आपके आरआरबी में ही, आरपीएफ में ही। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगाम में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछ जाता है ये कब हुआ था? तो ये 1924 में हुआ था बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे और एक ही यही था जिसमें अध्यक्ष बने थे। अगला दोस्तों, सापेक्षिक गति में परस्पर क्रिया करने वाली 2 सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो दोस्तों ये गतिक घर्षण होता है। अगला दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है दोस्तों। और आइकन जी के अड्डा पे देख लेंगे जाकर के दोस्तों संविधान के अनुच्छेद, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला दोस्तों, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो इसको सीकम कहा जाता है। दोस्तों दूसरे की अपेक्षा मेरा वीडियो थोड़ा सा 2-3 मिनट बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका कई क्वेश्चन तैयार करवाता हूँ, इस वजह से। अगला दोस्तों, जहां वार्षिक वर्षा इतना से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पाए जाते हैं। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो दोस्तों उस समय जम्मू कश्मीर में होता था ये। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन छूट गया था, आप इसको दूसरे जगह से देख लीजिए। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 राजधानियां जो होती थीं वो पहले जम्मू कश्मीर की होती थीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल किस सेंटर किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये तृतीय सेक्टर के उदाहरण है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।